सभी श्री रामचरितमानस कथा प्रेमियों को जय सिया राम। राम राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा चौपाई अर्थ सहित पढ़कर सुना रहे हैं। दोहा नंबर 223 से। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। ही हर्षय वर्षय सुमन, सुमुख सुलोचन वृंद। जाय जहाँ जहाँ बंध दो, तहाँ तहाँ परमानंद। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली सिया समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पूरब दिस गे दो भाई, जहाँ धनुमुख हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गच धारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी। दोनों भाई नगर के पूरब ओर गए, जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चहुदिस कंचन मंच विशाला, रचे जहाँ बैठे महिपाला। ते पाछे समीप चहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचनों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। कछुक ऊंच सब भांत सुहाई, बैठहि नगर लोग जहाँ जाए। तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए। वो कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। जहाँ जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफ़ेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं। जहाँ बैठे देखें सब नारी, जथा जोग निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु बचना, सादर प्रभु दिखा वही रचना। जहाँ अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियाँ यथा योग जिसको जहाँ बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कर आदरपूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सब शिशु यही मिस प्रेम बस, परस मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हरस ही, देख देख दुभात। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुच सब लेह बुलाई, सहित स्नेह जाय दो भाई। श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के बस जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। राम देखा वही अनुजय रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना। लो निमेष महु भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन माया। कोमल मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिरने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रच डालते हैं। भगत हेत सोई दीन दयाला,
चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देख चले गुर पाही, जान विलंबुता समन माही। वहीं दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जासु तास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाटक करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सभय सप्रेम विनीत यति, सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सिरे, बैठे आय सुपाय। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निष्प्रवेश मुनि आयस दीना, सबहि संध्या बदनु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी। तब सबने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनि बर शयन कीन तब जाए, लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। तब शेष मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। तेहि दो बंधु प्रेम जनु जीते, कुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी। तब श्री रामचंद्र जी ने जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए, सभय सप्रेम परम सचु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सोवहु ताता, पौढ़े धरे उर पद जल जाता। श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। परंतु श्री रामचंद्र ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धर कर लेट रहे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। उठे लखनऊ निस विगत सुनी, अरुण शिखा धुनि कान। गुर ते पहले जगत पते, जागे राम सुजान। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री राम जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाए, नित निबाहे मुनय सिर नाये। समय जान गुर आयस पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि
नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बाग बर देखहु जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेल बिताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नौ पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रुख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा, कूंजत बिहग नटत कल मोरा। नए पत्तों, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य बाग सरु सोह सुहावा, मनि सोपान विचित्र बनावा। बिमल सलिलो सरसिज बहुरंगा, जल खग कुंजत कुंजत भंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर कुंजर कर रहे हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम ये, जो राम सुख देत। बागु तड़ागु बिलोक प्रभु, हर से बंधु समेत। परम रम्य आराम यहु, जो राम सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।